नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। श्री गंभीर सिंह जी हाई स्कूल वलभीपुर। विषय हिंदी, धोरण 10, गद्य 4, एक प्रश्न 4 उत्तर। श्री प्रकाश। आज के इस वीडियो में हम गद्य 4, एक प्रश्न 4 उत्तर के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले है, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक नागरिक को पूर्णतः लगन एवं निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। ए, ईमानदारी। बी, बेईमानी। सी, जल्दबाजी। डी, धीरे धीरे। इसका सही जवाब है ए, ईमानदारी। दूसरा है, वृद्ध ईसाई पादरी ने कहा, ए, तुम बड़े आलसी हो, तुम भिखारी हो, तुम ईमानदार बनो, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। इसका सही उत्तर है तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। 3, भगवान की मूर्ति की स्थापना करने के बाद ए, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। बी, मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। सी, प्रचार प्रसार करना चाहिए। पुजारी के आदेश का पालन करना चाहिए। उसका सही उत्तर है ए, उनके कहे अनुसार चलना चाहिए। इसके बाद है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ एक वाक्य के ये 4 प्रश्न है, इसके चारों प्रश्नों के हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। सबसे पहला, लेखक को किस बात की खपत है? तो लेखक को देश की अवनति के कारण जानने की बात की खपत है। कुटुंब व्यवस्था किस प्रकार नष्ट हो गई? तो कुटुंब व्यवस्था गुणी बड़े बूढ़ों द्वारा अपना ज्ञान अपने पुत्रों को न देने के कारण नष्ट हो गई। तीसरा, हम किसकी जय जयकार करते हैं? हम बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार करते हैं। 4, सच्चा देशभक्त कौन है? जो अपना कर्तव्य ठीक से करता है वही सच्चा देशभक्त है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। इसमें पहला है, हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है? हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं। इसके अलावा वे अपने जिम्मेदारी भी नहीं समझते। यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं समझते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं। गुणी और जानकार लोगों में उदारता नहीं है। वे अपनी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते। यदि इन बुराइयों को दूर कर दिया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है। दूसरा है, मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मनुष्य समाज को संगठित करने के लिए हमने अपने नेताओं द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए और उनके आदेशों के अनुसार अपने जीवन का संगठन करना चाहिए। हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कार्यक्षेत्र चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने हर काम ठीक प्रकार से करें। हमें ये जान लेना चाहिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इससे हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित होगा और हमारा व्यक्तिगत जीवन संगठित हो जाने के बाद मनुष्य समाज अपने आप संगठित हो जाएगा। 3,
तुम लोगों में उदारता नहीं है, कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ उदारता शब्द का आशय किसी को आगे बढ़ने देने, किसी को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका देने, किसी के विकास का मार्ग अवरुद्ध करने, अपनी विशिष्ट विद्या अपने जीते जी दूसरों को दे जाने तथा जरूरियातमंद को काम सिखाने आदि के बारे में उदार दृष्टिकोण रखने से है। यदि हमारे देश के लोगों में यह उदारता नहीं होती, वे दूसरों को आगे बढ़ने नहीं देते, स्वयं ही आगे रहना चाहते हैं। गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं देते, वे अपनी विद्या भी किसी को नहीं सिखाते और वह उनके साथ ही खत्म हो जाती है। इससे देश और समाज का बड़ा नुकसान होता है और लोगों को उपयुक्त अवसर पाने से वंचित रह जाना पड़ता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए। 1, ईसाई पादरी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? ईसाई पादरी लेखक के विदेशी मित्र थे। उन्होंने लेखक के प्रश्न के उत्तर में कहा कि तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। वे नौकरी के लिए जब दरखास्त करते हैं तब अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने मालिक की शुभकामना की प्रतिज्ञा करते हैं, पर जब नौकरी मिल जाती है तो अपनी जीविका को ही खराब समझने लगते हैं। वे अपने साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगते हैं और मालिक को हैरान परेशान कर देते हैं। अन्य देशों में लोग साधारण शब्दों में नौकरी के लिए दरखास्त देते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो वे बड़ी निष्ठा और लगन से काम करते हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना जरूरी है। 2, वृद्ध सरकारी कर्मचारी ने लेखक के प्रश्न का उत्तर किन किन उदाहरणों से समझाया? वृद्ध सरकारी कर्मचारी लेखक के मित्र थे। लेखक ने जब उनसे अपने देश के उन्नति न करने का कारण पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपके देश के लोगों में जिम्मेदारी की भावना नहीं है। वे लोग दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को नहीं जानते। लिए गए काम को पूरा करने का गुण लोग भूल गए हैं, इसलिए किसी को किसी पर विश्वास नहीं है। खाने की दावत हो तो मेजबान को यह विश्वास नहीं होता कि मेहमान समय से आएंगे और मेहमान को यह विश्वास नहीं होता कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। गृहस्थ को यह विश्वास नहीं होता कि धोबी और दर्जी वादे पर कपड़े दिए जाएंगे और धोबी और दर्जी को यह विश्वास नहीं होता कि उन्हें समय पर दाम मिल जाएंगे। रेलगाड़ी से यात्रा करने वालों को विश्वास नहीं होता कि पहले से बैठे यात्री उसे स्थान देंगे और पहले से बैठे यात्री को यह विश्वास नहीं होता कि आने वाला यात्री आने पर व्यर्थ का शोर नहीं मचाएगा। पैदल चलने वाले को यह विश्वास नहीं होता कि आगे चलने वाला व्यक्ति अपना छाता इस तरह खोलेगा कि छाते की नोक से उसकी आंख फूट न जाए। आगे चलने वाला व्यक्ति को यह विश्वास नहीं होता कि पीछे वाला व्यक्ति उसे धक्का नहीं देगा। किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं है। केले, नारंगी का छिल्ला या सुई, पीन आदि इस तरह वह छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। यहाँ के लोग अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, दूसरों के प्रति वे अपने कर्तव्य का अनुभव नहीं करते। 3, एक बड़ी वृद्धा स्त्री ने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार दिया? एक बड़ी विदेशी महिला का लेखक के परिवार से बड़ा प्रेम था। उन्होंने अपने 40 वर्ष देश की विविध सेवाओं में लगा दिए और यहाँ के बारे में उनका अच्छा अनुभव था। लेखक के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में उदारता नहीं है, इसलिए वे खुद ही आगे रहना चाहते हैं और दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। हमारे देश में अनेक गुणी नवयुवक हैं, वे इन नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखाने का मौका नहीं देते।
वे अपने गुण दूसरों को नहीं सिखाते और मरने के बाद उनका गुण व्यर्थ हो जाता है। यहाँ अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता। इसके कारण अनेक कुटुंब नष्ट हो गए। देश में भी यही हालत है। बड़ा छोटों को काम नहीं सिखाता। इसका परिणाम यह हुआ कि लोगों की प्रतिभा धरी की धरी रह जाती है और उसका उपयोग नहीं हो पाता। इस प्रकार अनेक आविष्कार, औषधियाँ और वैज्ञानिक लुप्त हो जाते हैं। 4 और अंतिम प्रश्न है, देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? किसी भी देश की उन्नति उसके गुणी, परिश्रमी, निष्ठावान, जिम्मेदार, उदार तथा विवेकशील नागरिकों पर आधारित होती है। हमारे देश को एक ऐसे सच्चे और ईमानदार नागरिक की आवश्यकता है जिनकी कथनी और करनी में अंतर न हो। वे जो काम ले उसे निष्ठापूर्वक संपन्न करें। साथ ही उन्हें दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास होना जरूरी है। प्रत्येक नागरिक को श्रम का महत्व समझना चाहिए और यह बात मानकर चलना चाहिए कि संसार में कठिन परिश्रम के बिना कभी किसी को कुछ नहीं मिलता है। संसार में जो भी बड़े हुए हैं वे सब अथक परिश्रमी रहे हैं। देश को अथक परिश्रम करने वाले नागरिकों की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों में उदारता का गुण होना भी आवश्यक है। उनमें नवयुवकों को आगे बढ़ाने की उदारता होनी चाहिए। वे लोगों की काम सीखने में मदद करें। लोग ऐसे हो जो अपने गुण, अपनी कला लोगों को देने में संकोच न करें। देश को ऐसे ही कर्मठ और उदार नागरिकों की आवश्यकता है। तो मित्रों, ये गद्य 4 एक प्रश्न 4 उत्तर के स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर थे। आप ये सभी प्रश्नोत्तर याद रखें और अपने बुक में यदि नहीं लिखे हैं तो इसे लिखें। धन्यवाद।